हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पर्पज से। एग्ज़ाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप एग्ज़ाम में इसे लिखेंगे तो आप इसे इसी तरीके से 3 लाइन में ड्रॉ कर ही करिएगा। एक तरफ बेसिस, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी और तीसरी तरफ पब्लिक कंपनी। इस तरह से करने से एग्जामिनर को ये हमारा जो बेस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और वो सारे पॉइंट को अच्छे से समझता है कि हाँ, इस बच्चे ने इस तरीके से लिखा है, तो आपको ऐसे पॉइंट्स अच्छे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का मीनिंग क्या है। A private company is a company where its article restrict the rights to transfer its share and limit of 50 members। यानी ये कि प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शन मेंशन होते हैं, जिससे कि राइट टू ट्रांसफ़र यानी कि हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो मेंबर्स हैं वो लिमिट होते हैं 50 नंबर तक, और इसमें मिनिमम 2 लोगों से हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ लिमिटेशन हमारे आर्टिकल में लिखे होते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, प्राइवेट कंपनी। वही दूसरी तरफ है हमारा पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। अगर आप प्राइवेट कंपनी को अच्छे से समझ गए तो आपके लिए पब्लिक कंपनी को समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो हमारी कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। सिंपल यही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ़ डायरेक्टर, यानी ये कि प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर ऑफ़ डायरेक्टर होते हैं। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 नंबर ऑफ़ डायरेक्टर इज़ इसेंशियल, यानी ये कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए ही होते हैं। और वही पब्लिक कंपनी में इन पब्लिक कंपनी 3 मेंबर्स ऑफ़ डायरेक्टर इज़ इसेंशियल, यानी ये कि पब्लिक कंपनी में हमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर एसेंशियल होते हैं पब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यानी ये कि जब हम अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना किस में अलाउ है और किस में नहीं अलाउ है, कितना अलाउ है, इन सारी चीज़ों को। प्राइवेट कंपनी में शेयर इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, यानी ये कि हमारे प्राइवेट कंपनी में हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और वही हमारी पब्लिक कंपनी में द पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर इशू इट्स शेयर और डिबेंचर, यानी ये कि पब्लिक कंपनी जो है वो इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप अपने शेयर को और डिबेंचर को इशू करिए, इसके अलावा अपने शेयर को ट्रांसफ़र करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद 4th पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ़ मेंबर्स, यानी ये प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं और पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी में हम मिनिमम 2 मेंबर्स से अपने कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर ही इसमें वर्क करते हैं, जुड़े रहते हैं। वही हमारे पब्लिक कंपनी में 7 पर्सन जो है, 7 मेंबर्स सिर्फ स्टार्टिंग टाइम में इन्वॉल्व होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, हम कितने भी मेंबर्स को अपने में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम, यानी ये कि जो हमारे पब्लिक कंपनी होते हैं और प्राइवेट कंपनी होते हैं, इन सब के नेम में कैसे चेंजेस आते हैं। तो हमारे प्राइवेट कंपनी में इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड द वर्ड PVT LTD ऑफ द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी, यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे प्राइवेट कंपनी में ये कंपलसरी किया जाता है कि आपका जो भी XYZ नेम है उसके बाद में आप एंडिंग टाइम में PVT LTD यानी कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को ऐड करेंगे। एंड सेम एज हमारे पब्लिक कंपनी में इट इज़ कंपल्सरी टू ऐड द वर्ड ओनली LTD आफ्टर द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी, यानी ये कि हमारे पब्लिक कंपनी में ओनली लिमिटेड वर्ड, जो भी हमारी कंपनी का नाम हो, XYZ WPY जो भी हो, उसके लास्ट में हम लिमिटेड वर्ड या फिर LTD वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम कैपिटल, यानी ये कि कितने मिनिमम कैपिटल से हम अपने कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल इज़ 1 लाख, यानी ये कि हमारा स्टार्टिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है ये हमारा 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। और वही हमारे पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होती हैं। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट है सर्टिफिकेट, यानी कि किस सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस पड़ती है हमारी इस कंपनी को रन कराने के लिए।
तो हमारे प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जस्ट आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी ये कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लेकर प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। और वही पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस जस्ट आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी ये कि हमारी पब्लिक कंपनी हमारे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट को लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। 8th है हमारा लोन ऑफ डायरेक्टर। इस पॉइंट में हम जानेंगे कि हमारी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन देने के लिए किस तरीके की चीज़ों को करती है। देयर इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर प्रोवाइडिंग एनी लोन टू डायरेक्टर, यानी ये कि हमारी प्राइवेट कंपनी में किसी भी तरीके के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द लोन ऑफ डायरेक्टर। दैट मीन्स कि हमें जब भी अपने डायरेक्टर को किसी भी तरीके का लोन देना है तो हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन वही हमारे पब्लिक कंपनी में इट इज़ मैंडेटरी टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर प्रोवाइडिंग एनी लोन टू द डायरेक्टर, यानी ये कि हमारे डायरेक्टर को किसी भी तरीके का लोन चाहिए तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है। ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी डिफरेंसेस। अगर आपको कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी अगेंस्ट पब्लिक कंपनी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वो जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।